हाय हेलो एवरीवन। एक्चुअली आम मैंने सॉल्यूशन चैप्टर रो कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स पढ़ी गोटे लेक्चर पूरा किसी एग्जांपल्स भी होता आउ किसी क्वेश्चन मु टेलीग्राम चैनल देदेवी। तो एबे आमे यार सेकंड पार्ट देखियो चैप्टर रो जोटा कि सॉल्युबिलिटी जदिव बेसी क्वेश्चन पड़े ना फिर भी गोटे लॉ अच्छे हेनरीज लॉ जोटा कि टिके इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्युबिलिटी कौन बुझा तापर स्टार्ट करिया। तो आम कौन पढ़िया बर्तमान सॉल्युबिलिटी। तो हेडिंग लगाओ सॉल्युबिलिटी। जो मैंने फास्ट लेक्चर देखी ना तो जो मैं जाइए सॉल्यूशन 2025 रो जो प्ले लिस्ट अच्छे से फास्ट लेक्चर अच्छी आराम से जाइए देखिपर नोट भी बनई पार। आउ ये हैंड रिटेन नोट टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल अच्छी। टेलीग्राम चैनल हूँ कौन CHSE केमिस्ट्री बाय RRD सर एथि अवेलेबल अच्छी। आउ जदि व्हाट्सएप ग्रुप रे जोड़ी चाहिए से भी सही CHS केमिस्ट्री बाय RRD चैनल अच्छी बा केमिस्ट्री बाय RRD सर मारियो से पड़े आस। तो ये रहा हूँ ये आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना हो नुआ अच्छ तो से मैंने सब्सक्राइब भी करो कारण सब्सक्राइब कले नोटिफिकेशन पहुँचो आज वेल एज आम बेनिफिट्स ये कि आम मैंने बहुत परिश्रम करुँ। ठीक अच्छे आउ लाइक भी करो। बेसिकली मुझे कहे ही ना कि एवं कहूँ कारण डे बाय डे मुझे चाहूँ बहुत सारे पिला पाखे पहुँचो। ठीक है उड़िया बहुत सहज और सरल उपाय आम चेष्टा करुँ बुझाई केमिस्ट्री को बहुत इजी है। यहाँ कौन हिंदी मीडियम चैनल कि अदर सोर्स भी दरकार ना। आउ ये चैनल आलेन रो जो नेट केमिस्ट्री अच्छी तार जो मॉड्यूल तार सॉल्यूशन भी दिया चैप्टर वाइज तो ताको भी चाहिए देखिपर जहाँ पढ़ा हो। अब मुझे जो नोट पढ़ेबी जो लिखेबी ये पूरा पूरी कम्प्लीटली आलेन मॉड्यूल टाइप रो जाके एंट्रेंस बेसिस आज वेल एज बोर्ड पाई या तुम बहुत CBSE आउ CHSE दोनों स्टूडेंट्स देखिपर कौन असुविधा ना कारण सिलेबस एवं गोटे एग्जाम पैटर्न भी डे बाय डे गोटे होगा जाऊँगी किसी असुविधा ना। तो कॉन्सेप्ट समान रहिबो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पाखर। आगे छोटिया डेफिनेशन टे लिख तापर मुझे बुझेदेवी आराम से बुझीपर। सॉल्युबिलिटी कौन ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved maximum amount of solute which can be dissolved। नोट ये बने के जाओ कारण मुझे धीरे धीरे पढ़ाऊँ आराम से बुझे बुझे आज मैं लिख के जाओ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट of solvent at constant temperature is called solubility। देखिए या माने कौन बहुत ही सहज मन करा जाओ मो पाखे ये गोटे कंटेनर अच्छे ये जो मो पाखे कंटेनर अच्छे है मो पाखे ये कंटेनर अच्छे ये जो मो पाखे कंटेनर रहा तो यहाँ भितर मु किसी अमाउंट रो सॉल्यूशन नहीं कौन नहीं मुझे किसी अमाउंट रो सॉल्यूशन नहीं ये वाला ये सॉल्यूशन बनवाई मुझे कौन करी प्रथम सॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट जो अच्छी गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट रो सॉल्वेंट नहीं मन कर मोर सॉल्वेंट होची वाटर मु जो वाटर नहीं वाटर के 250 ml के मुझे वाटर 250 ml। तो देन मु याद रे किसी अमाउंट रो सॉल्यूट ऐड करी कौन ऐड करी सॉल्यूट मन कर मोर सॉल्यूट ये कि NaCl सॉल्ट नहीं सॉल्ट मोर कौन ये सॉल्यूट। सो मु प्रथम याद रे मन कर 10 ग्राम रो सॉल्यूट ऐड कली केते ग्राम रो 10 ग्राम रो। देन मु याद रे गोटे ग्लास रड नहीं कौन नहीं मु ग्लास रड ये चाहिए तुम लैब रे भी करि परियो किछ असुविधा ना। ग्लास रड रो काम कौन ना ग्लास रड तुम ये स्टीयरिंग करिवो स्टीयरिंग मतलब गोलेवा उड़िया भी लिख दूँ
कौन करिए तुम ये गोलेब गोला पर देख NaCl जो रहा ये NaCl कौन हो डिजल्व हो कौन सल्भेंट रे क्लीयर है केते ग्राम डिजल्व है 10 ग्राम तापर मुझे तुमको कहनी आउ 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर जिते तुम 1 ग्राम ऐड कल जिते तुम आउ 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कल तुम जिते भी गोलाओ किसी अमाउंट देख ये जो बिकर लोअर पोर्सन अच्छे से लोअर पोर्सन बसिक रहा तमें डिजल्व है ना मतलब बुझे ना जिते बड़े तुम टोटाल 11 ग्राम चेष्टा कल डिजल्व करने तुम किसी अमाउंट रहीगला जोटा कि डिजल्व है ना तारे मैक्सिमम केते अमाउंट पर्यटन डिजल्व है 10 ग्राम पर्यटन डिजल्व है तार सल्युबिलिटी कहजी जी अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजल्व हम से डेफिनेशन कौन कही ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ताने यही समय टेम्परेचर कौन रहिबो कांस्टेंट टेम्परेचर थिला से समय जी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 10 ग्राम डिजल्व है कि 11 ग्राम डिजल्व हो ना तो 1 ग्राम एक्स्ट्रा जो रहा तो डिजल्व है मैक्सिमम केते डिजल्व करेबो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो ताको तार कौन कहजिवो सॉल्युबिलिटी क्लियर है जिनस तो ये जो सॉल्युबिलिटी रहा ये सॉल्युबिलिटी क्या ऊपर डिपेंड करे ये जो सॉल्युबिलिटी तुम देख लो ये सॉल्युबिलिटी क्या ऊपर डिपेंड करे आपको आम देखा देख सॉल्युबिलिटी कौन दरकार सॉल्यूट दरकार और टेम्परेचर दरकार तब ये दुईटा जिनस डिपेंड करे से लिखिक रख जे सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय कहाँ द्वारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट नेचर ऑफ डिपेंड करे आउ कहाँ पर डिपेंड करियो ना टेम्परेचर ऊपर आज वेल एज टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी नेचर और सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी कहाँ पर डिपेंड करे सॉल्यूट नेचर और सॉल्वेंट नेचर ऊपर डिपेंड करे ता सहित कहाँ पर डिपेंड करे ना टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे बुझेगा जिनस तापर ये केमी डिपेंड करे मतलब सॉल्युबिलिटी कहीं बढ़ो केत कम ये देखा कि पूर्व ये मन रखी था जदि आमर सॉल्वेंट पोलार अच्छी सॉल्युबिलिटी पोलार अच्छी ताले आराम से डिजल्व हम तान कौन लिखा पोलार सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन कोडी सॉल्युबल हम ये पोलार सॉल्वेंट्स रहा ये कोड सॉल्युबल हम पोलार सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलार सॉल्यूट्स आर soluble in non-polar solvents are soluble in non-polar solvents बा तमें तो कही पार डिजल्व लाइक डिजल्व दैट इज डिजल्व लाइक डिजल्व तो या माने कौन सिंपल मीनिंग हो कौन चेक करियो ना कौ सॉल्वेंटा पोलार अच्छी से कहा सहित सॉल्युबल हम ना पोलार सॉल्यूट सहित सॉल्युबल हम पोलार क्या कह जोटा कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो पार कि तुम पढ़ी आसो डाइपोल मोमेंट पाखे म्यू जोठी म्यू इक्वाल टू केते 0 ताको कह जाए नॉन पोलार कौन कह जाए नॉन पोलार जोठी म्यू नॉट इक्वाल टू 0 ताको कह जाए कौन पोलार मॉलिक्यूल है गोटे हूँ पोलार आ गोटे कौन नॉन पोलार क्लीयर है जिनस आराम से ये फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग पाठ पोलार और नॉन पोलार से पढ़ो तापर देख आम ये मन रखी था पोलार सॉल्युबल पोलार सॉल्यूट डिजल्व हम पोलार सॉल्वेंट रे और नॉन पोलार हम कौटी नॉन पोलार जमी एन एग्जांपल देख काले मिसअंडरस्टैंडिंग होते बुझीपार न NaCl को आम डिजल्व करिया कौन वाटर रे NaCl जो रहा Na+Cl माइनस वाटर जो H+OH माइनस बुझे ना वाटर को भाई कौन H+OH तो ये भी पोलार तमें वाटर इज कौन पोलार सॉल्वेंट आउ ये कौन पोलार सॉल्यूट बुझेगा ये जिनस ये छोटे छोटे जिनस क्लीयर है कि क्वेश्चन पचारे व्हाई ना ड्यू टू कौन पाई पोलार डिजल्व पोलार हम
ड्यू टू सिमिलर intermolecular forces तमाने एठी जो प्रकार इंटरमोलिकुलर फोर्स फील करिवो वाटर भी सही प्रकार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फील हबो सेथि पई पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स क्लियर ना दिनस तापर देखो आम पाखर थिला सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन थिला पाखर सॉल्यूट मु का सहित ऐड करबी सॉल्वेंट सहित ताहले मते कौन प्रिपरेशन हबो सॉल्यूशन कौन हबो एको सॉल्यूशन ए प्रोसेस को कहा जाय डिसोल्यूशन कौन कह जाए डिसोल्यूशन से भाया सॉल्यूशन को जदि मु क्रिस्टलाइजेशन करेमी कौन करेमी क्रिस्टलाइजेशन ताले मु कौन पाइमी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बुझले ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन तापर सॉल्यूशन को जदि तुम क्रिस्टलाइजेशन करेबो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेबो हैला एते दिन से क्लियर हैला सॉल्युबिलिटी कौन ना सॉल्युबिलिटी सिंपल भाषा रहउचे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर बा डेफिनाइट बा होची कहि पर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी हैला गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जति के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हबो गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर आमे तो कोन कहबा तारो सॉल्युबिलिटी तो एबे हम देखिबा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन कोठी लिक्विड देखो केमिति सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आमे सॉलिड टा को धरिबा एठी कोन सॉल्यूट लिक्विड को धरिया कोन एठी सॉल्वेंट ये सब माइंड रहया दरकार हैला देखो ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कहाँ पर डिपेंड करे देखो पॉइंट पॉइंट करी मन रखो जो सॉल्युबिलिटी रहिला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अफेक्टेड बाय कहाँ द्वारा अफेक्टेड हबो ये टेम्परेचर द्वारा आउ कहाँ द्वारा अफेक्टेड हबो ये प्रेशर द्वारा टेम्परेचर एंड प्रेशर हैला कहाँ द्वारा अफेक्टेड हबो टेम्परेचर एंड प्रेशर कहाँ को रूल हिसाब रे मन रखि तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल द्वारा ली चार्टेलियर प्रिंसिपल द्वारा ये कौन हो ना डिसॉल्व हबो बा तुम कहि परिबो सॉल्युबिलिटी में चेक करियो देखो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल तुम माने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर रे पढ़िथिबो कोडी पढ़ाइथिबो ये केमिकल इक्विलिब्रियम रे सेठी कौन थिबो गोटे रिएक्शन थिबो मने करा जाय गोटे मॉलिक्यूल x आ गोटे मॉलिक्यूल y ये रिएक्शन है कि कौन फॉर्मेशन हबो xy तापर यदि xy के हम स्प्लिट करियो आमे कौन पाइबा x प्लस y ये थिबो और ये जो सिंबल दिया है जी आक माने कौन ना इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम केते बड़ हबो ना जते बळे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टा जदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से समान हबो सेतबळे स्टेट को हम कौन कहबा को ना इक्विलिब्रियम कौन कह जाय को इक्विलिब्रियम तो ली चार्टेलियर कहबा कथा जदि कोनोसी कारण रु तमे ये इक्विलिब्रियम को चेंज करेबो त माने कोन करियो को फैक्टर पर डिपेंड करे जदि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ गोटे होची प्रेशर आ गोटे होची कोन टेम्परेचर ये फैक्टर पड़े जो मैंने ली चार्टेलियर प्रिंसिपल बुझिया को चाहूँ सो 10 मिनट गोटे लेक्चर अच्छे मुझे अपलोड करदेवी करा ही ना बट करदेवी क्विक्शन तो फिर देखीदेव क्लियर अल्प टिके हल्का कौन कारण आम सॉल्युबिलिटी बुझार अच्छे ओके सो से धर मन कर एक्स आ वाई कंसंट्रेशन बढ़ेबी आमर कौन दरकार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम दरकार जब मुझे एक्स आ वाई कंसंट्रेशन को बढ़ेबी ताले कौन हम ना एपटे लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम एपटे मोर अमाउंट मोर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो क्लियर है तो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कड़ी हम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये कौन हो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती से भाया सॉल्युबिलिटी जो रहा ये कहा द्वारा अफेक्टेड हम टेम्परेचर और प्रेशर द्वारा ये जब कंसंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर था तो ये यूज करवा टेम्परेचर और कौन प्रेशर क्लियर है तो टेम्परेचर बढ़ेले कौन हम प्रेशर बढ़ेले कौन हम सॉल्युबिलिटी से विषय पढ़िया कहुई कौटी ना ली चार्टेलियर प्रिंसिपल क्लियर है जिनस तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल 10 मिनट्स लेक्चर आगू देखले क्लियर कि नहीं जिनस
तापर नेक्स्ट पॉइंट देख, ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन ये पड़े। जदि डिजोल्यूशन मन रखी था, इफ डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तैयार करवा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करवा। इफ डिजोल्यूशन इज एक्जोथर्मिक, जदि डिजोल्यूशन कौन होता है एक्जोथर्मिक हो, एक्जोथर्मिक क्या कहबा जदि हीट एनर्जी रिलीज हुए, देन सही समय मन रखी था सॉल्युबिलिटी कौन हम ना, जदि एनर्जी रिलीज हुए मन रखी था सॉल्युबिलिटी कौन हम डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी कौन हम डिक्रीज कर विथ मन रखी था इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ो सॉल्युबिलिटी कौन हम डिक्रीज कर, कारण एक्जोथर्मिक प्रोसेस और एक्जोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी लॉस हुए, एनर्जी लॉस हेले मॉलिक्यूल माने स्टेबल हो जाते, लेस एनर्जी जार स्टेबिलिटी अधिका हेले स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी कौन हम डिक्रीज कर मन है जिनस। तापर सेकेंड पॉइंट, इफ इट इज एंडोथर्मिक, जदि डिसोल्यूशन कौन हुए एंडोथर्मिक हुए, इफ इट इज एंडोथर्मिक ताहले कौन हम, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करियो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी कौन हो बढ़ी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ाइबा द्वारा सॉल्युबिलिटी एठी कौन हम ना बढ़िबो, रीजन कौन ना एंडोथर्मिक प्रोसेस रे एनर्जी गेन हम, एनर्जी गेन हेले स्टेबिलिटी कमिबो बा से पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मानकर काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो, जा द्वारा से परस्पर सहित कौन होइछबे इजीली डिसॉल्व होई। तापरे ये तो गला टेम्परेचर कथा, ये दिला पॉइंट मन रखी था। प्रेशर ऊपर आस मन रखी था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, solubility of solid is not affected by, कहाँ द्वारा अफेक्टेड हो बने, नॉट अफेक्टेड बाय, solubility of solid is not affected by मन रखी तो प्रेशर, प्रेशर द्वारा solubility के अफेक्टेड हुए नहीं कहार सॉलिड रो, कारण कौन सेट लिखो बिकॉज significantly because solids are highly incompressible, solids are highly incompressible, incompressible solid कौन था highly incompressible था, से हम क्लियर ना। तापर ये हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, आउ गोटे हेडिंग लगाओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी एथर क्वेश्चन आसे ना, जदि भी क्वेश्चन पड़ो मन रखी तो केवल 1 मार्क, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड हेलो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कौन हुए देखो, ये भी याद रखना है तुम्हें, इंक्रीजिंग प्रेशर, जदि तुम प्रेशर को बढ़ाओ, इंक्रीजिंग प्रेशर जदि प्रेशर बढ़िला मन रखी था, इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देखो ये गैस हूँ सॉल्यूट, लिक्विड हूँ कौन सॉल्वेंट, तमें जिते अधिक अमाउंट ऑफ प्रेशर दब गैस मॉलिक्यूल माने सॉल्वेंट रे बा लिक्विड रे कौन हो सेते अधिका डिजल्व हम, सेते अधिका डिजल्व हम मतलब सॉल्युबिलिटी कौन हम सेते बढ़िबो। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड जदि टेम्परेचर से समय बढ़ाओ, इंक्रीज इन टेम्परेचर यदि टेम्परेचर बढ़े सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी कौन हम डिक्रीजेस। ये मैं अलरेडी आगुरी कही सारी जिते बड़े टेम्परेचर तुम बढ़ेब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ो, तमें से अनस्टेबिलिटी बढ़ो, से जिते जल्दी स्टेबल होगा चाहिए ना, तमें से रैंडमली मोशन बढ़ो एंट्रोपी बढ़ो, एंट्रोपी बढ़े रैंडमनेस बढ़ो, तो रैंडमनेस बढ़िले से कौन हे ना इजिली जाए कौन सॉल्युबल हे ना, तब कहीपर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस है, पूरा रिलेटेड पाठ हुए। तापर मन रखी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस, जिते बड़े सॉल्यूशन तैयारी करो ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस, जिते सॉल्यूशन तैयारी करिवो कौन हम ना प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस,
प्रेशर ऑफ गैस डिजल्व हो गले परस्पर सहित जहाँफल कि प्रेशर ऑफ द गैस कौन हो ना डिक्रीज कर प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज कर एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस डिसोल्यूशन ऑफ गैस कौन हो ना इज एक्सोथर्मिक इन नेचर इठी मन रखी ये कौन हम एक्सोथर्मिक इन नेचर एक्सोथर्मिक इन नेचर मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज हो है ये थिला सॉल्युलेटर सॉलिड इन लिक्विड आउ गैस इन लिक्विड ये जो गैस इन लिक्विड थिला ये गैस सॉल्यूशन जो अच्छी या बेस करके हेनरिस नामक जड़े साइंटिस्ट थे सी कौन करते गोटे लॉ देते व्हिच इज नोन एज हेनरिस लॉ तो हेडिंग लगाओ हेनरिस लॉ मन रखी तो हेनरिस लॉ क्या गैसियस मॉलिक्यूल्स मानक है क्या गैसियस मॉलिक्यूल मानक तो प्रथम स्टेटमेंट देख बहुत ही सहज और सरल स्टेटमेंट कौन कौन ना इट कैन बी स्टेटेड एज इट कैन बी स्टेटेड एज at constant temperature the solubility at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to कहाँ सहित ना द पार्शियल प्रेशर आगे स्टेटमेंट लिखा बुझापी बहुत सहज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ माने हूँ कौन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड above the surface of liquid और तुम कही पार कौन सॉल्यूशन देखो ये मो पाखे गोटे कंटेनर अच्छी से कंटेनर भितर गोटे लिक्विड अच्छी जोटा कि आम सल्फेट कहते आउ कि गैसेस मॉलिक्यूल ऊपर अच्छा ये गैसेस मॉलिक्यूल गुड़ा आम सल्यूट साकू कौन करिया ना डिजल्व करवा है सी कौन ये जो गैसेस मॉलिक्यूल रही एम जो प्रेशर क्रिएट करेंगे कहुए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कौन कहते हैं partial pressure of the gas ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस रहा ये कौन करे ना ये जो गैस अच्छी यार गोटे मोल फ्रैक्शन अच्छी जोटा कहे काएजी मोल फ्रैक्शन कौन कहे काएजी कौन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस तमें सी कौन केते हम ना मैथमेटिकली मन रखी दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस तो पार्शियल प्रेशर हूँ पीजी मोल फ्रैक्शन हूँ काएजी कांस्टेंट गोटे मल्टीप्लाई करवा जोटा कि है ये जो कांस्टेंट रहा ये कांस्टेंटा किए ना हुएर जो हुएर के एच कहते हेनरिस कांस्टेंट हेनरिस लॉ कांस्टेंट है अब ये केज जो रहा मन रखी था ये केज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर गैस और टेम्परेचर पर डिपेंड करे आ केज केतବେଳେ इनक्रीज करियो मन रखी था केज increases with increase in temperature जितेबाला with increase in temperature जो टेम्परेचर बढ़ेगा केज कौन कर डिक्रीज कौन कर इनक्रीज कर देयरफॉर ये इनक्रीज कले कौन हो देयरफॉर एंडोथर्मी बेले कौन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करे देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
डिक्रीजेस मन रहा केएचटा कौन हेनरीज कन्स्टांट हेनरीज कन्स्टांट क्या पर डिपेंड करे नेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर उपर जदि आम इनक्रीज कले टेम्परेचर को ताने सल्युबिलिटी ऑफ द गैस कौन हम डिक्रीज कर कारण मॉलिक्यूल मानकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ो काइनेटिक एनर्जी बढ़ले से मोशन कर पावर बढ़ो जहाँफल से इजिली कौन करेंगे डिजल्व हे ना कि सल्युबिलिटी अधिक हम ना ये हेनरीज लॉ कन्स्टांट।